बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रॉकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है उसके फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस। तो जी डियर स्टूडेंट्स, इसकी मैंने कोई अलग से कोई फ़ाइल नहीं बनाई, मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। तो लेकिन मेरे पास जो फ़ाइल है जिससे मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ, ये फ़ाइल 100% करेक्ट है। इसी में से सारे का सारा पेपर आ रहा है। मेरा आज खुद पेपर हुआ इसी सब्जेक्ट का, तो मेरे जो हैं नोट्स सारे इसी फाइल से थे और MCQs भी मेरे 20 के करीब इसी फाइल से थे। तो ये फ़ाइल मैंने ली है मोहम्मद कासम अली से, जिन्होंने ये फ़ाइल बनाई है और जिनका यूट्यूब पे चैनल डिजिटल वर्ल्ड के नाम से है। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी फ़ाइल बनाई है। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, और जो उनकी फ़ाइल है इसमें से पेपर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप में से जिस स्टूडेंट की ज़रा भी तैयारी नहीं है CS 205 की, अगर वो ये फ़ाइल कर लेगा तो उसके कम से कम जो मार्क्स हैं ना वो 60 में से 30 आ जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50 प्लस भी आ जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डैश टेक्निक सॉल्यूशंस कैन बी यूज टू एनालाइज एंड ब्लॉक इनबाउंड ईमेल अटैचमेंट विद मलिशियस बिहेवियर, सैंड बॉक्सिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सैंड बॉक्सिंग। तो मैं आपको सिर्फ जो इसका राइट आंसर होगा वो वाले ऑप्शन करवाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद एक दफ़ा रीड आउट कर लेने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQs नंबर 1 हमारा, मुझे पेपर में भी ये वाला MCQs आया था। तो इसमें से इस वीडियो में 40 MCQs हैं, आपने वो 40 के 40 MCQs अच्छी तरह से याद करने हैं, उनको आपने हिफज कर लेना है एक किस्म से। तो उसमें से आपको 20-22 MCQs आपको पेपर में आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, OWASP सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल सैम अंडरटेक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ड्यूरिंग, कि वो कब उसको करता है वैलिडेशन और टेस्टिंग को किस यानी कि पोर्शन में वो करता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, वेरिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट सेक्शन के अंदर वो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, क्रिएटिंग अवेयरनेस रिलेटिंग टू पॉलिसीज एंड ISMS फॉल अंडर डैश प्लस क्लास। तो जो स्पोर्ट है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, असाइनिंग रिसोर्स असाइनमेंट रूल्स एंड कम्युनिकेटिंग रूल्स फॉर अंडर डैश क्लास। तो लीडरशिप इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ COBIT इज़ टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्रिएट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिएट ऑप्टिकल वैल्यूज़ फ्रॉम इट बाय बैलेंसिंग बेनिफिट विद रिस्क। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी मुझे पेपर में आया था। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि अभी हमने 5 MCQs किए हैं, उसमें से 2 पेपर में आ गए हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो फाइल्स है ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फाइल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जिस चीज़ का पेपर हो और वो कमेंट सेक्शन में आकर अपना पेपर ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आपको फ़ाइल में से क्या क्या आया था, लॉन्ग शॉर्ट और MCQs आपके कैसे हो गए हैं इस फाइल को देख के। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मॉडल ओनरशिप ऑफ वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल लाइज विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कंसल्टेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, वेयर शुड सोर्स कोड बी केप्ट एज बेस्ट प्रैक्टिस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सोर्स कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद है, एज पर ISO 27001 ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुड बी। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, डॉक्यूमेंटेड एंड अवेलेबल टू हु नीड दैम, यानी कि उसके डॉक्यूमेंटेड हो वो वाला हमारा जो सिस्टम है, और वो अवेलेबल हो उस हर शख्स के लिए जिसको उसकी ज़रूरत हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, मेरे पेपर में ये MCQs भी आया था। इट सेंस टू कंडक्टिंग अ सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इज़ मोर चैलेंजिंग इन आ, कि इनमें से कौन सी एक ऐसी फर्म है या कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हमारी जो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है उसको कंडक्ट करना, उसको सक्सेसफुल तरीके से उसके ऊपर रनिंग करना, उसको प्रॉपर तरीके से वर्किंग करना सारा कुछ, तो वो किस इस ऑर्गेनाइजेशन में से किस में यूज़ करना सबसे मुश्किल काम है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल साइज जो ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर हमारे पास बहुत से मसले जाते हैं, जिसके अंदर लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, लेक ऑफ मनी और इसी तरह के डिफरेंट मसाइल होते हैं, जिनकी वजह से हम अपना सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो उसके ऊपर सही तरीके से वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरे पेपर में ये MCQs भी आया था ये वाला,
स्टेज 2 ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स, हमने बताना है कि स्टेज 2 कौन सी है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की 4 टाइप हैं। ये आपको पेपर में आ भी सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद वो 4 के नाम भी पूछ सकता है, आपसे शॉर्ट में लॉन्ग में दोनों में आ सकता है। इसमें से सबसे पहला हमारे पास है सिक्योरिटी हार्डनिंग, सेकंड वाला है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, यही हमारा एमसीक्यू था, इसका राइट आंसर यही है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और फोर्थ नंबर पे है सिक्योरिटी गवर्नेंस। नेक्स्ट हमारे पास है डैश शुड बी यूज टू इंश्योर दैट क्रिटिकल सिस्टम फाइल्स हैव नॉट बीन अल्टर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग टूल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मुझे ये भी पेपर में आया था। बाकी और भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज ऐसे हैं जो मुझे पेपर में आए थे। अब मैं आपको सारे बारी बारी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको ये 40 एमसीक्यूज करवाऊंगा अच्छे से। आपने उनको अच्छे से देखना है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे ज़्यादा। इस फाइल में वैसे क्वेश्चन गिवन है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम उसमें से सिर्फ कुछ 4 5 6 देखेंगे इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एन अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हेड ऑलवेज। जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हेड होता है वो क्या करता है हमेशा, गिव्स क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, यानी कि वो वहाँ पे पेमेंट करता है, क्रेडिट करता है जहाँ पे वो ड्यू हो रही हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 13, नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशंस कैन बी फेस्ड इन दैट स्टेप ऑफ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट साइकिल, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेप है जिसके अंदर जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रनिंग द स्कैनर। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 14, डैश कैटेगरीज वल्नरेबिलिटीज हैव द हाईएस्ट सेवेरिटी इन कवाइल स्कैन। तो इसका यहाँ पे लगा हुआ है लेवल 2, लेकिन लेवल 2 हमारे पास रॉन्ग है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास लेवल 5। या आप लोग एलएमएस से भी कंफर्म कर सकते हैं, जहाँ पे कवाइल सिक्योरिटी स्कैन्स के जो गिवन्स हैं वहाँ पे इसकी सेवेरिटीज़ गिवन है। तो सबसे पहले इसकी 5 टाइप हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक। और जो लेवल 1 होती है इसकी सबसे हाईएस्ट होती है, और जो जो लेवल 1 है वो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट होती है। कैटेगरी वल्नरेबिलिटी की स्मॉलेस्ट सेवेरिटी होती है उसके अंदर। और जो लेवल 5 है इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारे पास जो लेवल 5 है ऑप्शन डी है इसका हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 15, ISO 31000 गाइडलाइंस आर सेंटर्ड ऑन, कि ये किसके सेंटर में होता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है डैश प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रूल्स इन सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है IT टीम लीड बाय CIO। नेक्स्ट हमारे पास है डैश शुड बी डिप्लॉयड टू लिमिट एंड कंट्रोल दैट विच डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर है 802.1x। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल नेटवर्क ट्रैफिक टू और फ्रॉम इंटरनेट मस्ट पास थ्रू डैश टू फिल्टर अनऑथेंटिकेटेड कनेक्शंस। तो इसका जो ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लेयर प्रोक्सी, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच फेज ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट मैटर बेस्ड ऑन रिपोर्ट फॉर्मेट आर डिसाइडेड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बिल्डिंग प्लान्स, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, ऑटोमेटेड टूल शुड बी यूज टू वेरीफाई एंड कंपेयर द नेटवर्क डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन विद अप्रूव्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल। वैलिडेशन के लिए जो टीम कंट्रोल करती है उसको वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और कंसल्टेंट, जो उसके साथ कंसल्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, द कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर CSR। ये भी आपने याद रखना है, CSR स्टैंड फॉर क्या होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर। वेबसाइट गाइड्स यूजर टू डैश रिसोर्स। इसका ऑप्शन सी जो राइट आंसर है, NITS रिसोर्स ऑन कंप्यूटर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स पासवर्ड शुड बी इन्फोर्स टू सर्वाइव, कि अगर हम मुश्किल पासवर्ड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखेंगे, तो वो इनमें से किसके खिलाफ जो है सर्वाइव कर सकेगा। तो उसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, डिक्शनरी अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन फेज़ 1 ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, परफॉर्म हार्डनिंग ऑफ की IT असेस्ड इन टेस्ट इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारे पास है कैंडिडेट्स क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड मीन्स दैट ही। ऑप्शन सी राइट आंसर है, होनेस्टी एंड
स्ट्रेट टॉक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है डैट प्रोटोकॉल यूज फॉर असाइनिंग एड्रेस डायनामिकली। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है DHCP। अब आप लोगों ने ये भी देख लेना DHCP क्या होता है स्टैंड फॉर। तो अब ये मुझे याद नहीं है सही से कि इसका क्या था। ये कोई डायनामिकल वाला था ऐसा ही कोई ना। तो आपने इनको भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है DHCP स्टैंड फॉर क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है डैश टीम हैज़ प्राइमरी ओनरशिप ऑफ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद डैश रूल्स आर मैंशनड रिलेटेड टू C++ सिक्योरिटी हार्डनिंग। तो जो 10 रूल गिवन है इसके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद डैश स्कोर परफॉर्मिंग फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट। ऑडिट के लिए कौन सा इनमें से ऑडिट की परफॉर्मिंग है वो है फोकस ऑन हाउ ऑन एग्जिस्टिंग कन्फिग्रेशन कंपेयर टू स्टैंडर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है IT ऑपरेशंस टीम। नेक्स्ट हमारे पास है इन डैश असेसमेंट टेस्टर हैज़ फुल एक्सेस टू ऑल इंटरनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। तो इसका राइट आंसर है वाइट बॉक्स असेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है डैश असेसमेंट इज डिज़ाइन टू डिटरमाइन whether an attacker can achieve specific goals when facing your current security posture। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है डैश आर द की बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इसका राइट है प्रिवेंशन ऑफ अटैक। नेक्स्ट हमारे पास है द डैश एक्शन इज रिकमेंडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग वेरी गुड सिक्योरिटी posture and has a secure higher than and has a score higher than 85%। इसका ऑप्शन सी राइट है गो फॉर ISO 27001 सर्टिफिकेशंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्जन ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स शुड बी अप्लाइड ऑन नेटवर्क डिवाइसेस। किसके ऊपर वर्जन ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स जो अप्लाई होती है वो है जो हमारा हो वर्जन जो हमारी डिवाइस हो लेटेस्ट हो और स्टेबल हो। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वीक सिक्योरिटी posture इज ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी नीड टू बी रेगुलरली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड फॉर द चेंज। नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स डैश रेगुलेशन नीड्स टू बी रिव्यूड एंड अंडरस्टूड टू रेज मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। SBP इसका राइट आंसर है। अब आप लोगों ने ये भी देख लेना कि SBP स्टैंड फॉर क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज एंड अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर कंट्रोल रिक्वायर्ड मेकिंग अ लिस्ट ऑफ। इसका ऑप्शन सी जो राइट है ऑथोराइज सॉफ्टवेयर एंड वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40 विच प्रिंसिपल शुड बी यूज व्हेन सेटिंग अप अ यूज़र इन डेटाबेस। तो इसका राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको आपने एक नज़र देख लेना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था पेपर में शॉर्ट में से। तो इसमें से लॉन्ग आए थे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। शॉर्ट भी एक नज़र हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है विच टीम। ये हमारा MCQs वाला ये रिपीट है आपने इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 42 है स्टेप्स इन्वॉल्व इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपको ये MCQs में आ सकता है और आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके जो टाइप्स हैं आपने लिखनी है आइडेंटिफाई क्लासीफाइंग रेमिडिएट्स एंड मिटिगेट दैट वल्नरेबिलिटी। उसके बाद फॉर क्रिएटिंग स्कैनिंग पॉलिसीज कोवाइल्स बिल्ट इन पॉलिसीज लाइब्रेरी इंक्लूड CIS एंड DIS पॉलिसी। उसके बाद है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑटोमेटिक मैकेनिज्म फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड वैलिडेशन। इसका आंसर है स्कैन एंड IT असिस्ट यूजिंग कोवाइल्स नेसेस कंप्लाइंस स्कैन। ये आप लोगों ने देख लेने हैं अच्छे से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके MCQs में भी आ सकते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। उसके बाद चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट डेनी कम्युनिकेशन विद नाउन मलिशियस IP एड्रेस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको। उसके बाद बाकी सारे आपने शॉर्ट देख लेने हैं। हम अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन 1 गिवन है हमें यहाँ पे। ये मैंने 5-6 पेपर देखे थे लेकिन ये किसी में भी क्वेश्चन नहीं आया ये वाला।
मैं आपको सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करवाऊँगा लॉन्ग जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बाकी सारे भी आपने एक दफ़ा ज़रूर रीड करने हैं। ये जो आईटी सिक्योरिटी फंक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो नाम आपने देख लिया, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सिक्योरिटी और मोबाइल सिक्योरिटी। उसके बाद है व्हाट इज़ पैच, 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पैच, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैच क्या है, उसके बाद पैच मैनेजमेंट क्या होता है। अ पैच इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अपडेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डाटा टू फिक्स और इम्प्रूव इट। दिस इंक्लूड्स फिक्सिंग सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटीज एंड अदर बग्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर जनरल स्टेप्स फॉर पैच मैनेजमेंट। तो आपने ये स्टेप भी देख लेने हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज़ पैच मैनेजमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसको भी अच्छे से देख लेना, ये 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो है पैच मैनेजमेंट इज़ एन एरिया ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग, टेस्टिंग एंड इंस्टॉलिंग मल्टीपल पैच कोड्स चेंज टू एन एडमिनिस्ट्रेड कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग करनी है। बाकी भी जितने भी गिवन है आपको, आपने सारे अच्छे से रीड करने, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो आपके पास पेपर में आ सकते हैं, यानी कि जिसके ज़्यादा चांस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट, की लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड। इम्पोर्टेंट रिपीटिंग उन्होंने भी आगे लिखा हुआ है, तो हेड इम्पोर्टेंट रिपीटिंग ये ठीक है। ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो है ना, शायद कोई 270 प्लस है, 278 है या 283 है या 273 इसी तरह का है। वहाँ से ये वाला हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने इसको देख लेना है। इसके ये आपने नाम देखने हैं, ऑथेंटिसिटी, कैंडिडेंस, फेयरनेस एंड फेयर प्ले, टीम इन्वायरमेंट, रिकोगनाइजिंग टैलेंट एंड हार्ड वर्क, सेलिब्रेटिंग सक्सेस और ऑथेंटिसिटी। ये ऊपर वाले मैंने दोबारा नीचे लिख दिया। ये वाला जो मुझे शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, इनमें से कोई 2-3 नाम गिवन थे और बाकी उन्होंने कोई 2-3 और नाम दिए। उन्होंने साथ ही एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, कहते हैं कि इसके जो क्वालिटीज़ हैं वो नीचे तो दिए हुए हैं पॉइंट आपको 5-6, उसमें से आपने सिर्फ वो वाली क्वालिटीज़ लिखनी है कि जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। शॉर्ट लॉन्ग के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट भी हो रहा है। उसके बाद रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन आप लोगों ने इसको भी अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास जो लॉन्ग आ रहा है हर स्टूडेंट को आ रहा है, ये मोस्टली 80-90% स्टूडेंट को आ रहा है। आपके पास टेबल बना होगा जिसके अंदर आपको 2 पॉइंट दिए होंगे इनिशियल ब्लॉक के गवर्नेंस के, उसके बाद 2 पॉइंट आपको दिए होंगे इंटरमीडिएट के, और आगे पीछे करके लिखे होंगे उन्होंने, यानी कि एक साइड पे 4 पॉइंट गिवन थे। मुझे पेपर में लॉन्ग आया था, इसमें से 2 थे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक था रिसोर्स एंड प्रायोरिटी, और नीचे वाले में से था अवेयरनेस और मॉनिटरिंग, ये वाले 2 थे। तो 4 पॉइंट गिवन थे, आगे बॉक्स खाली छोड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा था कि इसमें से आपने ये बताना है कि इनिशियल ब्लॉक कौन कौन से हैं और जो है इंटरमीडिएट ब्लॉक वो कौन कौन से हैं। आपने जस्ट उनके आगे यही लिखना था, इनिशियल ब्लॉक और जो हमारे पास है इंटरमीडिएट ब्लॉक और इंटरमीडिएट ब्लॉक। आपने ये 4 नाम याद भी रखने हैं, आपसे ये 4 नाम भी पूछ सकते हैं लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, कि इसके जो 4 नाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहले है इनिशियल ब्लॉक, उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेप है पॉलिसी, सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड हमारे पास है रिसोर्स एंड प्रायोरिटी, और 4 है हमारे पास 4 वाला पीरियोडिक रिव्यू। तो उसके बाद जो हमारे पास है इंटरमीडिएट, उसके अंदर फर्स्ट स्टेप है चेंज मैनेजमेंट, सेकंड है एसओपीज, थर्ड है अवेयरनेस और फोर्थ है हमारे पास मॉनिटरिंग। उसके बाद है मैच्योर गवर्नेंस बिल्डिंग ब्लॉक, ये भी आप लोगों ने देख लेना है, ये शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके 3 टाइप्स, 3 इसके यानी कि पॉलिसीज़ हैं। फर्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड हमारे पास इंटरनल ऑडिट और थर्ड है इंसिडेंट मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाला है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी आपने डिटेल नहीं देखनी, इसका जस्ट आपने देखना है कि एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं और ये किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यानी कि अब देखें हमारे पास ये हमारे पास पॉलिसीज़ है, एक्टिविटी गिवन है, पॉलिसी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वाली
वहाँ पे आपको ये जो पॉइंट्स हैं आगे पीछे करके दिए होंगे, वो आपसे पूछेंगे, कहेंगे कि इनको ठीक करके लिखें। जो पॉलिसीज़ है वो हमारा आएगा डेवलपमेंट डेवलप्ड बाय CISO, साइंड ऑफ बाय बोर्ड और एग्जेक्टिव। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बोर्ड और एग्जेक्टिव की। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग ये भी बोर्ड एंड एग्जेक्टिव। पीरियोडिक रिव्यू ये भी बोर्ड एंड एग्जेक्टिव। आपको सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग ये याद रखेंगे जो हमारे पास पॉलिसी है इसका राइट आंसर क्या है। क्योंकि अगर आप इसका राइट आंसर लिख देंगे तो बाकी तीनों का तो सेम ही आएगा, बोर्ड एग्जेक्टिव और बोर्ड एग्जेक्टिव ही। तो पहला अगर आप ठीक लिखेंगे तो अगर आपको ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपके जो 5 मार्क्स हैं वो पक्के हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर ये देखें हमारे पास आ गया हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। ये उसके लीडरशिप के जो है फैक्टर्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वही है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, लीडरशिप, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कल्चर। ये भी आप लोगों ने देख लेना है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसको आप स्किप कर दें, रीड कर लेना, मैसेज छोड़ के लिए आपको आ सकता है। उसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये बेसिक CIS कंट्रोल 20 कंट्रोल्स हैं। इसके अंदर बेसिक कौन कौन से हैं, फाउंडेशनल कौन से हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कौन से हैं। आपको पेपर में 4 या 5 आएंगे, इनमें से सारे नहीं आएंगे। वो सिर्फ आपसे ये पूछेंगे कि आप लोग ये बताएं कि इसमें से बेसिक कौन सा है, फाउंडेशनल कौन सा है और ऑर्गेनाइजेशनल कौन सा है। जैसे फर्ज करें आपके पास वहाँ लिखा होगा मालवेयर डिफेंस, तो आपने बताना है, इसके आगे बॉक्स बना होगा वहाँ पे आप सिर्फ सिंपल लिख देना है कि ये हमारे पास जो है ये फंक्शनल वाला है, ठीक है, बस आपने यही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, बाकी आपने सारे रीड करते रहना है। मैं आपको साथ साथ बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ फाइल के अंदर 38 पेज हैं। अगर आपकी मिड टर्म फाइनल टर्म के लिए फाइनल टर्म के लिए ज़रा भी तैयारी नहीं है, आपने इस पूरी की पूरी फाइल को रट्टे मार लो, चाहे हिफ्ज़ कर लो, याद कर लो, अगर याद होता है, नहीं याद होता तो आप लोग इसको रट्टे मार लो, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसी में से अगर आप ये कर लेंगे तो आपके 40+ मार्क्स आ जाएंगे। तो मिनिमम इसमें से आपके जो मार्क्स हैं वो 30 मैं बता रहा हूँ, वैसे आप फुल बाय फुल भी ले सकते हैं क्योंकि पेपर सारा का सारा इसी फाइल में से आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेरिफिकेशन और डिप्लॉयमेंट। इनके 3 नाम है, शॉर्ट में आ सकता है कि वेरिफिकेशन के 3 स्टेप कौन से हैं, डिज़ाइन रिव्यू, कोड रिव्यू और सिक्योरिटी टेस्टिंग। और डिप्लॉयमेंट क्या है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट हार्डनिंग और ऑपरेशनल इनेबलमेंट। उसके बाद है एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अभी तक जितने मैंने पेपर देखे हैं किसी में भी नहीं आया ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। बाकी सारे आपने रीड करते रहना है, साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी, ये भी आपने डेफिनेशन वगैरह इसकी याद कर लेनी है, शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है वल्नरेबिलिटी, व्हाट आर द स्टेप इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेप है एनालाइज असेस, सेकंड प्रिपेयर के अंदर, फिर रन वल्नरेबिलिटी स्कैन्स, फोर्थ है असेस रिजल्ट, 5 वाला है पैच सिस्टम और 6 है वेरीफाई और रीस्कैन। उसके बाद है कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, कौन कौन से हैं, ये भी आपको शॉर्ट आ सकता है। इसका है ओपनवेस, नेसेस, क्वाइल्स और रैपिड 7। उसके बाद जी फ्री टूल्स ऑफर्ड बाय क्वाइल्स, ब्राउज़र चेक और SSL, क्वाइल्स फ्री स्कैन। क्वाइल्स फ्री स्कैन है जो हमारे पास वो वल्नरेबिलिटीज़, OWASP, पैच ट्यूजडे और स्कैन। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास, ये भी आप लोगों ने देख लेना एक दफ़ा, एक्टिविटीज़ और टीम। ये भी आपको आ सकता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस किस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं हम, ये सारे आपने रीड कर लेने हैं। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। फेल्ड प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट फेल क्यों होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसके आपने सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं। पुअर एग्जीक्यूशन, पुअर एग्जेक्टिव कमिटमेंट और पुअर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये टेबल आपने देख लेना, ये लॉन्ग शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से आपको कोई MCQ दे सकते हैं कि जो हमारे पास क्लास 7 है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन कौन सा होता है, स्पोर्ट, इस तरह से आपने देख लेना MCQs के लिहाज से।
नेक्स्ट हमारे पास है, हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और था कोई जो इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला आ गया, साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स। इसका ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मुझसे शॉर्ट भी आया था और लॉन्ग भी आया था। शॉर्ट में क्या था कि उन्होंने ये सिर्फ पूछा हुआ था कि साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स की जो फर्स्ट लेयर है उसका नाम बताना था। तो इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो है फाउंडेशन। और लॉन्ग में पहले जो 5 गिवन थे तो इनके आगे टेबल खाली था, लेयर के नाम लिखे थे आगे पीछे करके, हमने बताना था कि लेयर 1 कौन सी है, लेयर 2 कौन सी, 3, 4 और इसी तरह 5 तक हमने बताना था। तो आप लोगों को मैं ये एक बार बता भी देता हूँ ये डिटेल से कि कौन कौन सी लेयर कैसे कैसे है। तो सबसे पहले देखें जी, हमारे पास है फाउंडेशन लेयर, ये हमारी लेयर 1 है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है फंडामेंटल लेयर, ये लेयर 2 है। उसके बाद हार्डनेड है लेयर 3 हमारे पास। उसके बाद प्रोटेक्टेड है हमारे पास लेयर 4 और मॉनिटर्ड है लेयर 5। लास्ट वाला भी आपने देख लेना है, आपको वो भी दे सकते हैं पेपर में 6 के 6 पॉइंट, मुझे लेकिन 5 दिए थे उन्होंने। सिक्योर जो है हमारे पास 6 पॉइंट है। बाकी नीचे इनकी जो ये डिटेल वगैरह लिखी है इधर तक आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इनके नाम याद रखने हैं। इस तरह भी नाम याद रखना है कि साइबर सिक्योरिटी में छोटी मैट्रिक्स के जो लेयर्स हैं उनके नाम बताएं, ये 6 नाम आपने याद कर लेने हैं। और आपने लेयर्स के लिहाज से भी याद रखना है कि लेयर 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, 3 कौन सी है। फ़र्ज़ करें आपको पेपर में कहे कि लेयर 4 का नाम बताएं, तो आप लिखेंगे प्रोटेक्टेड इस लेयर 4 ऑफ साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ही था, बाकी भी आपने एक बार रीड कर लेना है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। और साथ जो 40 MCQs हैं ये कुछ मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको 2 से 3 घंटे फाइल को 2-3 बार पढ़ें तो आपको ये याद हो जाएगा और आप पेपर में अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा फ़ाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाली जो हमारी फ़ाइल है ये डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी ये वाली अवेलेबल है, तो काफ़ी स्टूडेंट इससे तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने फ़ाइल देखी तो इसी में से सारा पेपर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसी फ़ाइल से वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि पेपर कहाँ से आ रहा है और किस तरह का आ रहा है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से वॉच करना है और फाइल को आप लोगों ने अच्छे से 2-3 बार रीड करना है। तो अगर फिर भी आपको कोई चीज़ से समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो और आप लोगों से मेरी एक और गुजारिश है कि आप लोग अपना जब पेपर देखें CS 205 का, जो मेरी वीडियो देख के अपने पेपर की तैयारी करें वो पेपर से वापसी पे कमेंट में मेंशन कर दे कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है या नहीं हुई और आपको पेपर में क्या क्या आया था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।